बोल का रहे हैं, समझो बात को जाओ, इसका टेडी बियर इसको दे दो, छोड़ दो, नहीं परेशान कर रही है, तुमको परेशान नहीं ना करे। चलो देखो चक्का, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मिनट। अच्छा देखो इधर क्या है, बोलो, देखो बोल रहे हैं तो देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लड़का खुतुर खुतुर मत करो, ठीक ठीक है। क्या पढ़ेंगे, संस्कृत, कौन क्लास का, 5, संत कैरेंस क्लास 5, ठीक है। तो देखो बाबू, तो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना, हम तुम ही लोग को देख कर पढ़ाते हैं, हमको इसमें से कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस देखो क्या है, बोल रहे हैं, देखो पहले समझो बात को, देखो बोल रहे हैं कि संस्कृत में इसमें जो फर्स्ट तुम्हारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, संस्कृत वर्णमाला, यही ना है। दूसरा क्या है बोलो, चलो देखो क्या बोल रहे हैं बाबू, देखो पहला चैप्टर क्या आता है, अच्छा सुनो, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स। बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, ABCD, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। अच्छा अब देखो वर्णमाला हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बाबू देखो वर्णमाला तुमको भी वही पढ़ना है, सबको वही पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, ठीक ना। एक जगह पढ़ाए थे DAV वाला बच्चा को, वहां शुद्ध एकदम अच्छा तरीका से संस्कृत वर्णमाला, एक ही को वीडियो है संस्कृत का। लेकिन हमको लगता है कि अगर तुम लोग पढ़ोगे मेरा लैंग्वेज तो तुम लोग समझ ही गए होगे किस तरीका से बोलते हैं, तो वहां तुम पहले पढ़ना, ठीक है। इस ये और ये शब्द, ये 2 चीज हम अभी छोड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। हाँ, शब्द में क्या होगा, संधि विच्छेद होगा, और एक हो क्या बोलो, वर्णमाला, ठीक। तो पहले तुम वहां पढ़ लेना, अब पढ़ लेने के बाद तुम हमको बताना कि कितना % तुमको समझ में आया, ठीक है। क्योंकि बाबू हमको भी तो पता चलना चाहिए कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड किए हैं उससे बच्चा कितना सीख रहा है। उसको पहले तुम पढ़ लेना, और जो कंफ्यूजन होगा, अरे देखो हम मानते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 90% तुमको समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है कि तुमको 30% समझ में आए, है ना। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। तो तुमको जितना समझ में आएगा तुम हमको ऑनेस्टली कल बताएगा कि हाँ इतना % भैया समझ में आया, हमको इतना वर्णमाला नहीं समझ में आया, ठीक है। और जितना नहीं समझ में आएगा हम तुम्हारा फिर से ही चैप्टर भी पढ़ा देंगे और अपने से ही बता देंगे, हमको उसके बाद कल सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और शब्द में देखो बाबू, जो तुम्हारा शब्द का यहाँ बहुत सारा क्लियर रहेगा, और शब्द पढ़ाने के साथ साथ हम संधि विच्छेद पढ़ाएंगे, वही तुम लोग को विशिष्ट रूप से पढ़ना है। समझ आ रहा है। अब देखो क्या है, बोल रहे हैं अब हम लोग चलो सीधा चलते हैं संज्ञा पे। क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या होता है समझाओ तो हमको, हिंदी में ग्रामर में पढ़े हो, क्या होता है संज्ञा, बोलो। नाउन। संज्ञा का मतलब नाउन। देखो क्या है, समझो पहले चोचला बाद में। देखो क्या है बाबू, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। तो संज्ञा का क्या रूप, संज्ञा किसको कहते हैं, पहले तुम समझाओ हमको। नाउन किसको कहते हैं, कल नाउन पढ़े। संज्ञा किसको कहते हैं बोलो, हिंदी ग्रामर पढ़ाए। संज्ञा अगर तुमसे सर पूछेंगे तो क्या बोलोगी कि तुम चुप रहो, तुम बोलो। बोलो संज्ञा किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, संज्ञा किसे कहते हैं, खाली संज्ञा, ग्रामर में नहीं रहता संज्ञा। हाँ। तो संज्ञा क्या होता है बोलो, बोलो। संज्ञा देखो किसी प्राणी वस्तु, ठीक है, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। साधारण भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखना है जो बुक में दिया रहेगा, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं बाबू, देखो इधर। तो शब्द जो है यहाँ पढ़ना है, शब्द का मतलब वही होता है, ठीक है। संज्ञा, एक मिनट, संज्ञा पढ़ रहे हैं तो देखो संज्ञा में बाबू बहुत तरह का संज्ञा होता है, समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी होता है, बहुत तरह का संज्ञा होता है। चलो संस्कृत का एक यूनिक चीज आज तुमको बताते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी में वचन क्या होता है बोलो, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, 3 होता है। संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अभी द्विवचन का का झमेला, इसमें 2 इंसान का बात होता है। तो देखो बाबू, जहां तक हमको पता है, ठीक है, कि संस्कृत में द्विवचन का सिलसिला पता है क्यों चला था,
मतलब बहुत पुराना जमाना का बात है। एक बार हम लगता है कि हल्का फुल्का पढ़े थे। अब देखो सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हम भी कंफर्म नहीं है, बट हमको लगता है कि हम कहीं पढ़े थे कि संस्कृत में एक वचन है, बहुवचन है, लेकिन बीच में एक द्विवचन का इसलिए जिक्र शायद किया जाता है, जहां तक हमको याद है तब बताते हैं, ठीक है। कि तुमको पता होगा कि पुराने जमाने में गुरुकुल चलता था। गुरुकुल का मतलब क्या होता था? 12, हाँ वो छोड़, नहीं मेरा चैनल छोड़ दो। 12 साल 14 साल तक बच्चा जो है, मतलब 5-6 साल का होता था ना, ठीक है, 5-6 मतलब कोई बड़ा भी होता, 10-12 साल का रहता था, तो उसको गुरु जी के पास भेज दिया जाता था, ठीक है, आश्रम में। और वो कहाँ रहता, 10 साल 12 साल तक वो घर नहीं आता था, वहीं पढ़ता था। जैसे महाभारत वगैरह में जो राम जी थे वो भी आश्रम में पढ़े थे, जिसको गुरुकुल कहा जाता था। गुरु जी के ही साथ रहता था, ठीक है, 10 साल 12 साल उसके बाद वहां से पढ़ करके आता था, तब अपना जीवन जीता था, ठीक है। तो वहां पे जो बात विदा, समझो, तो वहां जो गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता था, वार्तालाप होता था, जो बातचीत होता था, समझ आ रहा है। बस वहां पे जो बात होता था ना, वही सब बात के लिए द्विवचन का उपयोग शायद किया जाता है, ठीक है। मतलब द्विवचन उस सब, देखो बाबू, हमारे इतिहास का, हिंदू का जो इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल, और हम लोग के जो ऋषि मुनि वगैरह रहते थे उस समय का बात कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा जो सब प्रचलन चला था, कोई डेवलपमेंट, कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। तो बात यह है बाबू कि उस समय का जो नॉलेज रहता था, और उस समय का जो गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशन, और साथ में जो उस समय बातचीत होता था, बस उसी के लिए द्विवचन चलता था, इतना मानो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बात करेंगे। हम लोग आजकल स्पिरिचुअल क्लास नहीं है, हम लोग का संस्कृत क्लास है, ठीक है। देखो क्या है, देखो क्या है, बोल रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में, संज्ञा के बारे में। तो देखो, संज्ञा बहुत तरीका से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखो, आज का जो बेस हम लोग का होगा कि संज्ञा अंत किस चीज में हो रहा है। संस्कृत में बाबू, एक मिनट, अब देखो संज्ञा को पहचानने का क्या तरीका है, अंत से। इसमें संस्कृत में अभी जो तुमको पढ़ना है चैप्टर 3 में, वो अंतराल से चलेगा, ठीक है। जो मतलब कि लास्ट में जो जैसा अंक आएगा उससे पहचानना है कि वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है, अंतराल से। जैसे देखो, अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है? अकारांत का मतलब होता है, समझो ऐसे ही से, एगो समझो सब समझ आ जाएगा, ठीक। देखो, अकारांत मतलब जिसका अंत में अ आता हो, समझ आ रहा है, अ से अंत होने वाला, ठीक है। अंतावली, देखो जो अंत, जैसे किसी का नाम नहीं रखा जाता है, जैसे कि जो कभी ना मरे, अमर, ठीक है। तो जो जिसका अंत अ से, उसको क्या बोलेंगे? अंतावली। क्या? अंतावली। अब जिसका अंत ई से, तो इंतावली। इंता, इकारांत, हाँ ठीक है। उ अंत वाली, देखो अ से अंत होने वाले को क्या कहेंगे? अकारांत, ठीक है। एक बार हम तुमको समझा देते हैं। जो अ से अंत होगा अकारांत, आ से अंत होगा आकारांत, ई से अंत होगा इकारांत, बड़ी ई से भी इकारांत, और बोलो उ से होगा उकारांत, बड़े उ से बोलो उकारांत, दिखाते हैं, ठीक। अच्छा, अब बोलो री से होगा, री जानते हो क्या होता है? री से होगा ना, हाँ ऋषि वाला, री से होगा रिकारांत, हाँ। अब देखो, इसके अलावा एक और आता है बाबू, वो होता है व्यंजन से जो अंत हो, व्यंजन से हाँ, जो अंत जैसे मनस, म न स मनस, ठीक है। तो लास्ट में स आ रहा है, तो किस चीज से अंत हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। स्वर क्या होता है? अ आ ई को व्यंजन स्वर कहते हैं। संस्कृत में क्या स्वर नहीं चलता है, इंग्लिश में क्या चलता है? वोवेल। समझो बात को, इंग्लिश में वोवेल, हिंदी में स्वर, और संस्कृत में स्वर। क्या होता है बाबू? स्वर। आज सही बोली नहीं, वो बोलती थी, हम बोलते थे बोलो स्वर, तो वो बोलती थी स्वर, ठीक है, हाँ स्वर, तो वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है? स्वर। अब समझो, इंग्लिश में क्या चलता है? वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट वाला। एक कॉन्सोनेंट हिंदी में व्यंजन, और वही संस्कृत में चलता है व्यंजनानी, ठीक है। तो ये सब तुमको वहां बहुत व्यंजनानी पे पूरा लेक्चर है, 10-12-15 मिनट का, वो जाकर तुम पढ़ो, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, अब इकारांत वाला भी होगा, व्यंजन, व्यंजन, अच्छा व्यंजनांत समझ में आया? इतना ही पढ़ना है। तो देखो, हम तुमको 5-5 को खाली एग्जाम्पल आज पढ़ाते हैं, बाकी तुम लोग इसमें देख लेना और तुमको समझ भी आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा आगे से पढ़ेंगे तो थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा, ठीक, समझ में आने के लिए। देखो, बालक लिखा हुआ है, बालक, बालक,
तो क्या होगा, लास्ट में कौन आ रहा है, क आ रहा है। ठीक है, तो भाई क बनता कैसे है, क बनता है आधा क। आधा क कैसे लिखाता है बोलो। सर का नीचे वो ऐसे। हाँ नीचे बताए थे, नहीं याद है इसको, नहीं याद है ना, ना नहीं याद है, नहीं पक्का याद है। आधा ख कैसे होता है, लिख के दिखा दो तो, लो लिख के दिखाओ, आधा क आधा ख लिख के दिखाओ कैसे लिखाएगा संस्कृत वाला लैंग्वेज में। यहाँ लिखो ना, यहाँ इस पे लिखो ना। अच्छा हिंदी वाला, चलो ठीक है, वही अल्फाबेट होता है बाबू, लिख के बताओ। आधा क आधा ख लिख के दिखाओ, यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो ना, क्या दिक्कत है, लिख के बताओ। आधा क आधा ख। नहीं नहीं नहीं, अब देखो बाबू ये कब होता है समझो, ये आधा का कब होता है, जब हम इसका किसी वर्ड के बीच में यूज करते हो। क्या नहीं तो आधा क कैसे होगा, क लिख देंगे, देखो ऐसे होगा, क लिख देंगे, एगो डंटा जहां लग गया वो आधा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आधा हो गया। अब मान लो कोई तुमको बोले कि हर्ष ख लिख के दिखाओ, आधा ख लिख के दिखाओ, कैसे होगा, ख लिखे खाली एगो पाई खींच दिए, समझ में आ रहा है। देखो आधा क आधा ख बता दिए ना, समझ में आया बाबू। देखो तुमको ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, लेकिन याद रखना है, ठीक ना। चलो देखो आज एक ही चैप्टर हो पाएगा, बाकी सुनेंगे हम, ठीक। अच्छा अब देखो क्या है, तुम लोग मैथ का तैयारी करो टेस्ट का। आज ही लेंगे नहीं कल। देखो अब बोल रहे हैं, देखो इधर जाना तू, देखो अब इधर देखो बाबू, देखो पूरा समझाते हैं। बालक, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, क। तो क का मतलब क्या होता है समझो, क कैसे बना हमको बताओ। हिंदी में हम लोग क पढ़ते हैं ना भाई, तो देखो संस्कृत इसको एलोबरेट करके क्या पढ़ाता है कि क जो है दो चीज के मेल से बना है। क्या, क आधा क और उसमें अ जुड़ा तक क बना, ठीक है। आधा क और उसमें आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो तो बाबू बालक, बालक, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, क के साथ अ जुड़ा रहता है, ठीक है। अगर देखो कोई भी हिंदी में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है हिंदी से, ठीक है, इसको समझने के लिए। क में क पूरा लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। का लिखा हुआ है, उसका मतलब आ जुड़ा हुआ है। की लिखा हुआ है, इसका मतलब ई जुड़ा हुआ है। आधा क में, डंटा वाला क में ई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बालक किस चीज से अंत हो रहा है यहाँ, अ से, ठीक है। अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। तो अ जुड़ा हुआ है। नर, नर का मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है। अच्छा पर्वत का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी नहीं, पर्वत का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ वही। वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़। सिंह, सिंह का मतलब शेर। अच्छा गज का मतलब हाथी। पुष्प का मतलब फूल। तो पुष्प, पुष्प नहीं, पुष्प लिखा है तो लास्ट में क्या है, पुष्प, पुष्प, ठीक है। तो प आ गया, तो प के साथ अ आ रहा है। अगर आधा रहता, देखो अच्छा आगे पढ़ो। फल, बोलो फल क्या होगा, फल फलानी होता है, संस्कृत में उसको बोला जाता है। अच्छा नयन, नयन का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। मूषक, चूहा। नगर, शहर, ठीक है, मतलब गांव भी बोलते। चित्र मतलब तस्वीर, ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब आकारांत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आकारांत में क्या चलता है, देखो लता, आ से अंत होगा, ल ता आ, बोलने में क्या बुझा रहा है, आ, क्या आ। शुरू में क्या था, बालक, 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 लास्ट में आ रहा है, यहाँ का आ रहा है लता, आ रहा है। अच्छा अब बोलो लता, लता का मतलब नाम है किसी का, नहीं, लता का मतलब नाम नहीं है। लता का मतलब लत्तर होता है, जो पेड़ में लत्तर वगैरह रहता है। अरे कद्दू का पेड़ देखे हो, नेनुआ का पेड़ देखे हो, ठीक है, तरोई का पेड़ देखे हो, इस सब का तरोई वही नेनुआ को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ो। सीता, अरे नहीं बाप रे बाप, इस सही में नाम में खाली बोल रहा है। अच्छा सीता, सीता किसी का नाम है, सीता मैया है ना। अच्छा रमा, रमा नाम हो सकता है। सभा, सभा का मतलब जहाँ पे कमिटी हो, नहीं सुबह नहीं, कमिटी। सुबह को नहीं, संस्कृत में सुबह नहीं चलता है, संस्कृत में क्या चलता है, प्रातः काल, क्या, प्रातः काल। अच्छा शोभा नाम हो सकता है। अच्छा यमुना, नदी का नाम है, आ रहा है लास्ट में, देखो यमुना, समझो इसको, देखो यमुना क्या है, गंगा,
गंगा। बालिका, बालिका का मतलब क्या होता है? लड़की। लड़की। इंग्लिश में गर्ल, हिंदी में लड़की। लड़की, संस्कृत में बालिका। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है, ठीक। अब अच्छा, अब चलो इकारांत में, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, खत्म करो इसको। इकारांत में अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे? मुनि, मुनि का मतलब ई की मात्रा, ई की, छोटी ई की मात्रा, समझ में आ रहा है? मुनि। अब मुनि कैसे आएगा? मुनि कैसे कैसे बना होगा? म, आधा म, उसमें ऊ लगा होगा तो मुंह हो गया मुंह, और उसमें न है, आधा न में ई जुड़ा तो क्या हो गया? मुनि। तो मुनि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 4 बात में टूटेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं से ऊ की मात्रा, हाँ, मुनि, ई की मात्रा, ई की मात्रा। एक नहीं, कवि का मतलब होता है कविता। हाँ, कविता लिखता हूँ, कविता। ठीक है। आगे बढ़ो। हरि, हरि का मतलब विष्णु जी। गिरी, गिरी भी भगवानी का नाम है। चलो ये तुम, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, कपि, कपि का मतलब होता है राक्षस टाइप का कुछ, ठीक। रवि, रवि का मतलब नाम है, नाम नहीं, रवि सूरज को भी कहा जाता है। सूरज का एक नाम क्या है? रवि। रवि। शाम का भी नाम रवि होता है। शाम को क्या बोला जाता है? अभी रवि। अच्छा, निधि, निधि नाम हो सकता है। बुद्धि, बुद्धि का मतलब ज्ञान। ज्ञान। अच्छा, मति, मति क्या होता है? संस्कृत है बाबू, दिमाग खराब करेगा, ठीक है। अच्छा, भक्ति, भक्ति जानते हो? श्रद्धा, भक्ति जानते हो? अच्छा, भूमि, भूमि। तुम क्या कर रही है? मोती मूंगा हटाओ सब, कुछ हाथ में लिया है हाथ तो इधर देखो ना, हाथ ऐसे ऐसे करने से काम मिल रहा है? सर, अर्थ अरे अर्थ नहीं चलता है, बड़ी मार मारेंगे तुमको संस्कृत का सर। हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी। अच्छा देखो देखो, प्रकृति, नेचर इंग्लिश में, नेचर, प्रकृति। अच्छा, रुचि, रुचि का मतलब बोलो, रुचि का मतलब पसंद, ठीक है। जिस चीज में मतलब मन लगता हो, जिसमें जिसका रुचि हो। देखो बूढ़ा बूढ़ी लोग बोलता है जो चीज में रुचि है बचवा को छोड़ दो होइचे करे लगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, बरी में चला गया। इकारांत मतलब ई से अंत होने वाला संज्ञा, बोलो। नारी, नारी का मतलब औरत, लड़की, औरत। नारी, लड़की का तो बालिका था ना। नदी, नदी, बरी की मात्रा, हाँ बालिकी, बालिकी नहीं, कुमारी, कुमारी भी, हाँ। अच्छा आगे पढ़ो, सरस्वती, लास्ट में बड़ी ई लग रहा है, ती लग रहा है। अच्छा, जंती, दासी, दासी, जल्दी नहीं, दासी जो इसमें है वही पढ़ो अभी। दासी, ई लग रहा है। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उठा के पटक देंगे सीधा। बोल रहे हैं इधर, नजरे नहीं है तुम्हारा एक बार भी? क्या कर रही है वो बताओ तो? अरे तो ऐसे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारे हाथ पे जा रहा है, हाथ को खोल कर रखो। खून काट रही है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। कुछ लगा हुआ है हाथ में, जाओ धो। क्या देखो इधर क्या बोल रहे हैं? वाणी, वाणी का मतलब जैसे सुन, हम लोग पढ़े ना, मद ऐसी वाणी बोलिए दिल का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। किसका लिखा हुआ है? बोलो, कबीर दास जी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझो का बोले थे वो? ऐसी वाणी बोलिए दिल का आपा खोल, औरन को शीतल करे खुद हूँ शीतल होए। इसका मतलब क्या है बाबू, समझाओ। देखो नहीं, बात कुछ भी करो, ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए का मतलब है बाबू, ऐसा बात आप किसी से भी करिए, और देखो किसी के भी पास बोलो तो सच बोलो, ठीक है। मतलब दिल का आपा खोल का मतलब एकदम दिल से बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो, सही है जो सही बोलो, ठीक है। और ऐसी वाणी बोलिए दिल का आपा खोल, औरन को शीतल करे और खुद हूँ शीतल होए। मतलब कि बाबू दूसरा कोई अगर तुमसे बात करे तो क्या, सारा चिंता फिक्र सारा दुख दल इधर भूल जाए, जब तक तुम्हारे पास रहे, ठीक है। जब तक तुम्हारे पास है तो सारा दुख दल इधर चिंता फिक्र भूल जाए। और तुम भी, अब देखो कोई आदमी तुमसे बात कर रहा है, अब तुम उससे बहुत अच्छा से बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो बहुत कम उम्मीद है कि वो तुमसे बुरा से बात करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छा से बात करते हैं तो आपको सामने से भी बात अच्छा से ही मिलेगा। इसीलिए कबीरदास जी बोले हैं कि औरन को शीतल करे खुद हूँ शीतल होए, ठीक है। तो जब आप दूसरे को जब तक अच्छा से नहीं बोलिएगा तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला बोलेगा अच्छा से? इतना समझ में आ रहा है? हाँ, इकारांत हो गया। अब उकारांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटी ऊ की मात्रा में। देखो क्या है, साधु, साधु का मतलब संत, साधु, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि। तो तुम काहे कंठी माला ले रहा है?
अच्छा हाँ देखो इधर, भानु, भानु, धेनु, भालू, धेनु, धेनु, ऋतु, ऋतु का ऋतु मतलब बरसात, बरसात नहीं, अभी ऋतु बरसात ऋतु चल रहा है ना, बसंत ऋतु चल रहा है। ऋतु का मतलब मौसम संस्कृत में होता है। शिशु का मतलब बच्चा। देखो अब क्या है, शिशु, शिशु का मतलब बालक, ठीक है। अच्छा पशु, पशु का मतलब जानवर। शिशु, विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान, विष्णु भगवान। अच्छा वायु, हवा, क्या दुगु, हवा, हवा नहीं, बोले हैं, हवा, इसका क्या चलता है, हवा, हाँ हवा। अच्छा इधर देखो, ठीक है। अच्छा हवा, हवा क्या होता है पता है, एडम ईवा पढ़े हो, तो धरती पे का पहला इंसान कौन था, एडम और ईवा, और उसी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आदम और हवा, क्या। अच्छा ठीक है, हवा, समझ गए हम, आगे बढ़ो। देखो रेणु, रेणु, तनु, रज्जु, धनु। अच्छा आगे पढ़ो, उस बड़ी से खत्म होने वाला, वधु, वधु का मतलब दुल्हन, ठीक है। क्या, दुल्हन, दुल्हन नहीं संस्कृत, अभी हम वधु बोले ना, उसे हिंदी करके बताए ना तुमको, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, जम्बू, पड्डू। अच्छा ऊ खत्म हो गया, री में चलो, पित्र, पित्र का मतलब क्या होता है, पीतल, ठीक। दत्र, दत्र का मतलब दांत, दंत होता है ना। अच्छा भ्रात्र, भ्रातर, भाई। अच्छा अच्छा मात्र, जैसे देखो री का मात्रा कहाँ लगता है बाबू, देखो री का मात्रा नीचे लग, देखो र का मात्रा बहुत सारा होता है, कैसा कैसा, देखो एगो ऊपर में ऐसे रहता है, एगो नीचे ऐसे रहता है, एगो ऐसे डंटा वाला भी र होता है, एगो आधा र, एगो और र होता है, 3-4 गो री होता है। ठीक है, संस्कृत में एगो आएगा, कैसे री नीचे आया उसके नीचे एगो और री आएगा, ठीक है। तो हम बड़ी री होता है, उसको क्या कहता है, लिड़ी की मात्रा, क्या, लिड़ी की मात्रा। अब समझो यहाँ आगे पढ़ो। अच्छा अब देखो, अब व्यंजन से खत्म होने वाला, जैसे मनस, समझो तो बाबू बात है मनस, तो ई का बता रहे हैं गुरुजी, ये गलत बोल दिए हम, मनस, तो यहाँ क्या है, अ आ रहा है लास्ट में, तो ये अकारांत हो गया ना। अरे नहीं, समझो बात को क्या है, जैसे देखो मनस, मनस, ठीक है। अच्छा मनस हो गया, एक बार बोल रहे हैं मानस, मानस का मतलब भी इंसान होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े ना, जैसे एक मिनट, रामायण का या जैसे राम जी का जिक्र होता है जो बुक में, उनका भी बायोग्राफी आता है, तो क्या उसको बोलते हैं, रामचरित्र मानस। क्या बोलते हैं, रामचरित्र मानस, ठीक है। मतलब राम जी के चरित्र, ठीक है, राम जी के चरित्र को वर्णित करने वाला। अच्छा देखो इधर, हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम साधु नहीं बने हुए, ठीक है। देखो एक बार समझो, एक बार बोले मानस और एक बार बोल रहे हैं मनस, ठीक। मानस, स पूरा है मानस में, इसलिए वो अकारांत में चल गया। और मनस में बोलो, मनस में देखो, मनस में देखो क्या, मनस में दिख रहा है आधा स है, तो ये कौन वाला से अंत हो रहा है, बोलो। यहाँ अ का देखो, अ आ ई उ कोई आ रहा है, कोई नहीं, ये क्या है, ये भी ब्लैंक स्पेस है, कोई भी मात्रा आके इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। कोई भी डंडा लगा हुआ है, अरे एक सेकंड, ये हो गया व्यंजन, व्यंजनांत, कोई अंक नहीं, कोई व्यंजना, देख मिनट, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है, व्यंजना है लास्ट। हाँ अब देखो, नहीं समझ आया, ये सुनना समझ में नहीं ना, नहीं है, झूठ का है बोलना है। अच्छा देखो, इसमें डंडा लगा हुआ, इसका मतलब आधा है, तो बाबू ये अधूरा है, अभी ये इसका अलग क्या पहचान है, इसका पहचान है कि स्वतंत्र है अभी, ठीक है। कोई भी आएगा इससे जुड़ सकता है, ठीक है, अभी स्वतंत्र है, अकेला है, ठीक है, एक डंडा लगा हुआ है, अकेला है, ठीक। अब समझो, इसमें अगर अ जुड़े तो ये कौन सा बन जाएगा, देखो देखो एक मिनट, म न और डंटा वाला स है, अभी क्या है, व्यंजनांत में है, व्यंजन से अंत हो रहा है, इसमें जहां अ आके जुड़ा तो हो जाएगा मनस, ठीक है, कंप्लीट स, तो वो हो जाएगा आकारांत। अगर आ जुड़ा है तो मनसा, मनसा, तो का हो जाएगा, अगर आ जुड़ जाए तो आकारांत में चल जाएगा। समझ आ रहा है, तो यहाँ से का समझे, जितना भी तरह का हम ऊपर में पढ़े, उस सब में से अगर लास्ट का स्वर हटा दिए तो सब व्यंजनांत हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब चलो आगे पढ़ते हैं।